बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, दुनिया की तारीख में बहुत से ऐसे बादशाह और फिरऔन गुजरे हैं जिनको उनकी बादशाहत और दौलत और ताकत के नशे ने मगरूर बना दिया और तकब्बुर में आकर उन्होंने खुदाई का दावा किया। ये बदबख्त लोग अपने मालो दौलत और अपनी बादशाहत के नशे में मस्त होकर अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को ललकार बैठे और खुदाई का दावा करने लगे। इसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तरफ बेशुमार अंबिया इकराम को उनकी हिदायत के लिए भेजा, लेकिन ये बदबख्त लोग अपनी सरकशी और अना पर अड़े रहे और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इनकार करते रहे। फिर जब ये लोग काबिल हिदायत ना रहे तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन बदबख्त लोगों को इनके अंजाम तक पहुंचाया और इनको इबरत का निशान बनाया और इनके नामो निशान को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। अल्लाह ने इन लोगों को ऐसी इबरतनाक मौत दी कि आज भी लोग इनसे इबरत हासिल करते हैं। दोस्तों, खुदाई का दावा करने वाले इन बदबख्तों में एक बदबख्त शद्दाद भी था, जिसने अल्लाह पाक की वहदानियत को ललकारा और सरकश और नाफरमान हो गया। दोस्तों, शद्दाद कौन था? शद्दाद किस कौम में से था? कौम आद तारीख की एक ताकतवर और अजीम कौम गुजरी है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हिदायत के लिए भेजा, लेकिन कौम आद ने उनका इनकार किया और उन पर अजाब नाजिल करके अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। दोस्तों, कौम आद इरम नामी बस्ती के रहने वाले थे, इसलिए उन्हें आदे इरम भी कहा जाता है। ये इलाका अदन के गिरदो नवाह में वाक़या था। ये लोग बहुत ही लंबे कद और मजबूत जिसामत के लोग थे। ऐसी ताकतवर कौम अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा कभी पैदा ना की। ये लोग अपनी ताकत और कुव्वत की बिना पर यमन में बहुत जल्द काबिज हो गए। उन पर कई बादशाहों ने हुकूमत की, मगर दो बादशाह ऐसे आए जिनकी हुकूमत अजीम और जाहू जलाल वाली थी। एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शद्दाद था, जो आपस में भाई थे और उन्होंने अपने ज़माने में बेशुमार लश्करों खजाने जमा किए थे। ये दोनों भाई इरम बिन साम बिन नूह की औलाद में से थे। उनकी कुल हुकूमत ओमान, यमन, अदन और शुमाली अरब के इलाकों पर थी। जब शदीद की मौत वाक़या हुई तो पूरी हुकूमत शद्दाद को मिल गई। उसने तमाम कबायली सरदार और बादशाहों को अपना मुती और फर्माबरदार बना लिया और इस तरह पूरी जनूबी अरब उसकी हुकूमत में शामिल हो गई। उसने अपनी हुकूमत को अरूज तक पहुंचा दिया। दुनिया के देगर मुबालिक बादशाह उसके मातहत हो गए। इस अरूज, तसल्लुत और गलबे ने उसको इतना मगरूर और मुतकब्बिर कर दिया कि उसने खुदाई का दावा कर डाला। वो कहने लगा, मेरे पास दौलत और हुकूमत सब कुछ है, अब खुदा की इबादत की ज़रूरत नहीं और मैं अब किसी की अताअत नहीं करूँगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गरूर और तकब्बुर ने उसका दिल बंद कर दिया था। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया, तो उस वक्त शद्दाद और हजरत हूद अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ज़बरदस्त मुकालमा हुआ, जिसके नतीजे में शद्दाद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा कि अगर मैं अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान ले आऊँ तो मुझे क्या मिलेगा? तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम पर जन्नत हलाल हो जाएगी। जन्नत का नाम सुनते ही शद्दाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम से पूछने लगा कि ये जन्नत क्या है। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को जन्नत का नक्शा बताया और जन्नत की नेमतों के बारे में उसे बताया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात सुनकर शद्दाद मुस्कुराने लगा और कहने लगा, ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसी जन्नत तो मैं भी तैयार कर सकता हूँ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे इस कुफ्र और शिर्क से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये बदबख्त बाज ना आया। उसने 100 मोतबर अफराद को जमा किया और हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और पूरी दुनिया के माहिरीन को अदन आने की दावत दी। उसने अपने भांजे ज़हाक को, जो कि ईरान का बादशाह था, कहला भेजा कि जितना सोना चांदी तुम्हारे पास जमा है फौरन मेरे पास भेज दो। ज़हाक ने ऐसा ही किया। उसने तमाम हुक्मरानों और सरदारों को ये हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानों से ईंटें बनवा कर भेजें और कोहे अदन में एक मुरब्बा शहर जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो बनाने का हुक्म दिया। उसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाई कि पानी के करीब पहुंचा दी। फिर उन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भरकर जमीन के बराबर हो गई तो उस पर सोने चांदी की ईंटों से दीवारें चुनी गई।
उन दीवारों की बुलंदी उस जमाने के गज के हिसाब से 100 गज मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो उसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूं शहर की 4 दीवारी बनाई गई। इसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सतूनों वाला था और हर सतून जवाहरात से जुड़ाव किया हुआ था। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनवाई गई और हर महल में उस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गई। हर महल में हौज और फवारे बनाए गए। उन नहरों की दीवारें और फर्श याकूत, जुमरुद, मरजान और नीलम से सजा दी गई। नहरों के किनारों पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की और शाखें और पत्ते जुमरुद के थे। उनके फल मोती और याकूत और दूसरे जवाहरात के बनवाकर उन पर टांग दिए गए। शहर की दुकानों और बाजारों को मुश्को, जाफरान और अंबरो गुलाब से सिकल किया गया। याकूत और जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए, जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम के कालीन बिछा दिए जाएं और फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहदो शरबत जारी कर दिया गया। रिवायतों में आता है कि इस जन्नत को बनाने में 300 साल लगे और शद्दाद की उम्र 900 साल के करीब थी। बागे इरम के मुकम्मल होने के बाद शद्दाद अपने लश्कर के साथ मुतकब्बराना अंदाज में अपनी बनाई हुई जन्नत में जाने के लिए रवाना हुआ। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले उसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और उस पर जर जवाहिर निछावर करने लगे। अभी उसने घोड़े की रुकाब से एक पाँव निकालकर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि उसने एक अजनबी शख्स को अपने करीब खड़ा देखा। उसने पूछा, तू कौन है? तो जवाब मिला, मैं मुल्कुल मौत हूँ। शद्दाद ने पूछा कि क्यों आए हो? तो उसने कहा कि तेरी जान लेने। शद्दाद ने कहा, मुझको इतनी मोहलत दे दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूं। जवाब मिला, मुझको हुक्म नहीं। शद्दाद ने कहा, चलो इस कदर ही मोहलत दे दो कि घोड़े से उतर आऊं। जवाब मिला, इसकी भी इजाजत नहीं। लिहाजा अभी उसका एक पाँव रुकाब में और एक दरवाजे की चौखट पर ही था कि मुल्कुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े जोर से एक हौलनाक चीख मारी कि उसी वक्त तमाम शहर अपनी आलीशान सजावटों और महलात के साथ जमीन दोज हो गया और इसका नामो निशान बाकी ना रहा। दोस्तों, उल्मा और मुअख्खरीन ने किताबों में लिखा है कि बादशाह और उसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया गया, मगर कभी कभी रात के वक्त अदन और उसके इर्द गिर्द के लोगों को उसकी कुछ रोशनी और झलक नजर आ जाती है। ये रोशनी उस शहर की दीवारों की है। दोस्तों, खुदाई का दावा करने वाला अपनी जन्नत बनाने वाला उसे देख भी ना सका। अल्लाह तबारक व तआला की खुदाई के साथ जिसने भी खुदाई का दावा किया, इस दुनिया में ही उसका इबरतनाक अंजाम हुआ। बेशक वही एक ज़ात है जो हर चीज़ पर कादिर है।